चाल है, कितने काले पड़ गए, इनमें कुछ बचा नहीं रहा है। क्या इसमें हम मजदूरी ले लेंगे? सराय डूइंग द फार्मिंग वर्क आरजे जाट रामजीवन जाट विलेज नोटा। पूरी तरह से बेकार हो गई है ये। 2 रुपये किलो का बाजरा भी तोला है गवर्नमेंट को, 2 रुपये किलो के गेहूं भी तोले हैं हमने। गवर्नमेंट ने दिया है ऊँट के मुंह में जीरा। बाबूजी ये बताओ, कभी जीवन में ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि यार खेती में कुछ नहीं बचता, अपन को ये छोड़ देना चाहिए? नमस्कार जी, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और ये वीडियो आज जो भी है वो किसान के ऊपर है। किसान कैसे अपनी रोजी रोटी करते हैं, कैसे कमाते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं। और अभी जो इस बार की जो फसल है उसमें इतना ज़्यादा नुकसान है किसान को कि उसके लिए हम बातचीत करेंगे एक बहुत ही उम्रअंदाज किसान से, जो कि हमारे गांव के ही हैं और वो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं। तो उनके अभी जो फसल है वो अभी खेत में ही बैठे हैं। हमारे आदरणीय सर, आ रहा हूँ। नमस्कार, राम राम जी, नमस्कार, सबको। राम राम। बैठ गया हूँ मैं भी ज़मीन पे। हाँ, sit तो down, please. मैं पहले तो आपका परिचय चाहता हूँ कि आपका क्या परिचय है? सर, माय विलेज नेम इज नोटा आरजे जाट विलेज नोमटा तहसील निवाई डिस्ट्रिक्ट टोंक। क्या सराय डूइंग द फार्मिंग वर्क आरजे जाट रामजीवन जाट विलेज नोटा। तो दादाजी का नाम रामजीवन जी है। हाँ जी। और इनको ये काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इनको इंग्लिश तक आती है। ये हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी है जो इंग्लिश तक बोलते हैं। तो दादाजी आप कितने तक पढ़े हुए हो? सर, आई रीड इन द 8th क्लास ओनली। सन 68 गुणंतर रिकॉर्ड में मैंने छोड़ दी थी। अच्छा, 69-70 में। हाँ। अच्छा जी। तो अभी जो ये फसल है इस बार की, पिछली बार की फसल में भी जो मूंगफली थी, मूंगफली पूरी खराब हो चुकी थी। जो भी खराब हो चुकी थी भैया जी। फिर हमारा इस माह से ताल्लुक है, फिर हमारे को खेती करनी है। तो आप ये बताइए, जैसे अभी ये नुकसान है इस, हाँ, ये फसल खराब है, इसमें इतना नुकसान है कि आपकी जो मेहनत मजदूरी है वो भी नहीं निकलेगी। मजदूरी तो रहा दूर, हम एक ही यकीन है हमारे को, एक ये विश्वास नहीं है कि ये इस बार नहीं दूसरी बार फिर पैदावारी देगी। अच्छा, इसी चक्कर में हम तो इसमें कुटते रहेंगे, यही धंधा करते रहेंगे। वरना गवर्नमेंट का कोई ये ध्यान तोड़िए, गवर्नमेंट ये थोड़ी देख रही है इसमें खराबा क्या है। सही बात है। नहीं तो जवान जय किसान बोल के हमारे को बहुत ऊंचा करके गवर्नमेंट ने यूँ मान लिया है कि ये जय जवान है, जय किसान है। लेकिन किसान नाम से ही वो किसान अन्नदाता हो गया है। बिल्कुल। और ये अन्नदाता ही बन के रहेगा, अन्नदाता के हिसाब से ही इसको पुकारा जा रहा है। नहीं तो आप बाबूजी ये बताओ कि ये इतना नुकसान हो रहा है, हर साल बारिश कभी तो ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी पक्की हुई। देखो ये नुकसान हुआ है, ये पक्की फसल पे जो बारिश हुई है ना, इसकी वजह से हुई है। क्योंकि जो फसल पक जाती है उस पर अगर बारिश हो जाए तो वो फिर पूरी तरह से खराब हो जाएगी। ये देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये क्या है, ये देखो, होता है वो तो पूरी तरह से बेकार हो गई है ये। तो बाबूजी आप ये बताओ, आपसे लोग ये जानना चाहते हैं, खेती क्यों करते हो? नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा। कि हमारी माँ है, ये जमीन से हमारा ताल्लुक है। जो भी कि जितने भी सर्वत्र जीव हैं सभी जमीन से पैदा हो रहे, इसलिए धरती माँ को नमस्कार है। सबसे ज़्यादा बड़ी माँ है ये धरती माँ। बिल्कुल। इसके पीछे पूरे जीवन, पूरे कारोबार, पूरा इतिहास बना हुआ है। भारत माता को इसी तरह से नमस्कार किया जाता है, इस तरह से इसको नमन किया जाता है कि ये शुरू से अंत तक रहेगी और इसी में हमारी जीवन यापन चलता आ रहा है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है वो उसका हिसाब वो देखती रहेगी, हमें तो यही करना है। इसका मुआवजा मिल पाएगा क्या? पहले भी कभी आपको मुआवजा मिला है फसल? मुआवजा मिला था, पहले भी मिला था। एक टाइम वो आया जो हमारे तल की खेती खराब हो गई थी, उसके अंदर गवर्नमेंट ने दिया है ऊँट के मुंह में जीरा। अच्छा। क्यों कि हमारे यहाँ की बदौलत से खर्चा क्या है, 12 महीने के आयत क्या है, उसमें ज़मीन में जोत क्या से निकाली जाती है, डीजल के क्या भाव हैं, पेट्रोल के क्या भाव हैं, दूध का क्या भाव है, और मजदूर की मजदूरी का क्या, वो पता नहीं है उन लोगों को। बिल्कुल। वो आंखें मूंद के वहाँ पर आराम से रैली निकालते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि एक रोज़ वो भी आया था हमारे को, वो भी याद है। अच्छा। कि एक यूरिया का कट्टा, बिल्कुल, वो कितनी कीमत पे गया था। वो मैं कहूँगा तो भी बात वही आएगी, या उनको ध्यान है कि हमारे को 9,000 में भी कट्टा नहीं मिला था हमारे को, है ना। जब भी हमने कहीं से ढूंढ ढांड करके ला करके रुपये 9,000 भी दिए,
1 किलो सरसों की हमारे से बीज लेती है, बीज उत्पादन करके दे रही है गवर्नमेंट। हम उसको चाहे वो किलो के चाहे 1500 रुपये ही कीना लो, लेकिन हमें उसको टेक्निकल रखने के लिए हमें लाना पड़ता है। बिल्कुल। और हम दे रहे हैं। तो आप दादी ये जो सेवा दे रहे हैं, ये लोगों को अन्न प्रदान करा रहे हैं, मतलब आप अन्नदाता कहलाते हैं। अन्नदाता तो कहलाते आप हैं। अन्नदाता के लिए बस इसी नाम के पीछे, इसी भारत माँ की भूमि को नमन करते हुए हम इसी में चलते आ रहे हैं और इसी में ही चलते रहेंगे। नहीं, आप पूरे दुनिया का पेट भरते हैं। अन्नदाता होने के कारण आप सरकार से क्या चाहते हैं? क्या सरकार यही ध्यान धरती रहे कि बार बार हमारे ऊपर ये ध्यान धर ले कि वो खेतों में आकर के ये देख ले कि वास्तव में खराब है या किसान झूठ बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बस है। वो तो एक गार्जियन है, हमारी व्यवस्था है। बिल्कुल वो हमारी व्यवस्था है। अगर हमारी व्यवस्था को वो लोग देख नहीं पाएंगे तो उनको कैसे पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। ये पता तो उन लोगों को होना चाहिए जिनको हम जैसे इस धरती माँ की जय बोलते हैं, उनकी भी हम जय बोलते आ रहे हैं। बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक हम उनकी जय बोलते हैं, बड़ों को नमस्कार करते हैं। वो उपाधि होती है, उनकी उपाधि से चाहे हमारी जन्म देने वाला बच्चा ही क्यों न हो, लेकिन हम उसको भी उपाधि के नाम से यही बोलेंगे कि आओ सर। अच्छा सर बाबूजी, ये बताओ, कभी जीवन में ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि यार खेती में कुछ नहीं बचता, अपन को ये छोड़ देना चाहिए? कभी आया ऐसा टाइम? कभी ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल ये ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा जानवर से ताल्लुक है। गश्ती चारे का मतलब है, हमारे गश्ती चारा जो बोला जाता है तो जानवरों से ताल्लुक है। जानवरों का पेट हम भरेंगे तो जानवर हमारे को दूध देंगे, तो उससे हम अपना पेट भर लेते हैं। घर में पूंजी जा थोड़ी तो बसाओ गाय और घोड़ी। उस गाय की कीमत है 5 लाख रुपया। बिल्कुल। एक भैंस की बात मत करो, भैंस तो एक शुरू से लाते हैं और उसमें अगर वो 1.5 लाख की भी आती है तो उसका कोई वो भरोसा नहीं है। बल्कि गौ माता का, माता जितने भी हैं, जन्मजात माता है, धरती माता है, गौ माता है, ये माताएं ही, इन माता का तो हमें तिरस्कार कभी देखना नहीं चाहते। इसलिए हमको इसी काम से ताल्लुक रहता है। क्या बात है दादी। और आपका मिट्टी से कैसा संबंध है? आप बता रहे थे मेरे को कि मिट्टी से कैसा इसलिए संबंध है कि आप पूरा जो एग्रीकल्चर है उसको छोड़ना नहीं चाहते। इस मिट्टी से ऐसा बंधन है किसानों का कि इसमें क्या है कि जैसे अपन खाद बीज वैसा डालेंगे, हाँ। वैसा पर्याप्त मात्रा में कमाई वो देने वाला वो देता है, देता नहीं देता ये उस कुदरत की देन होती है, ये प्रकृति की देन है। सही है। ये प्रकृति की देन है। प्रकृति किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। प्रकृति के अंदर अगर वो सहारा दे देते हैं तो हमने गवर्नमेंट के पास कोई स्टॉक नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगा। यही किसान है जो कमा करके और गल्ला इकट्ठा करके अच्छी चीज़ को बाज़ार में बेचता है और जो रह जाती है सड़ी गली उसको अपने बच्चों को खिलाता है, पालन करता है। सड़ी गली उसको अपने बच्चों को खिलाता है, पालन करता है और वो जानवर को खिलाता है और वो उसी में इसका अन्न पोषण चल रहा है। इसलिए इसके ताल्लुक है, ये छोड़ नहीं सकता इसको। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? बाबा से बात करके कैसा लगा आपको? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और बाबा के लिए कमेंट में लिख दें जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।